Hello everyone and Eid Mubarak. So we have this look for those नई नवेली दुल्हनें और ईद पे उनकी दावत है and they are looking for a dramatic look like this one. So before I start this look, let me just tell you one thing, that this look is not restricted to the ones that are newly married. You can look like this if you're married and if you're not married at all. अपने अपने मूड पे डिपेंड करता है. I am moisturizing my face. पहले मैंने वाइप किया था, I moisturized and now it's time for primer. तो अब मैं प्राइमर इस्तेमाल कर रही हूँ on the porous areas of my face. Now when you're done, मैं आज अपनी eyes पहले करूँगी क्योंकि आज का लुक थोड़ा मैसी होने वाला है. So I thought it will like definitely disturb my foundation. That's why अब मैं eyebrows कर रही हूँ. The reason why I prime first hand and I leave it for 2 to 3 minutes is that I think कि इस तरह से primer बहुत अच्छे से set हो जाता है. That's why मैंने beforehand primer इस्तेमाल कर लिया था. I am priming my eyelids with the concealer, that same concealer that I used to shape up my eyebrows. मैं अपनी बहुत ही क्यूट से ब्यूटी ब्लेंडर से अपनी आईज अब अच्छे से ब्लेंड करूँगी एंड वेयर आई हैव पुट कंसीलर्स ऑन. इस वीडियो को मैंने बहुत कोशिश की कि मैं ट्रिम कर लूँ ज़्यादा से ज़्यादा, बट स्टिल इट्स लेंदी क्योंकि जो भी मैं इसमें से कुछ ट्रिम नहीं कर पाई क्योंकि आई थॉट कि सब चीज़ें ही काम की होने वाली हैं. ना इफ़ आई कट दैट तो आप लोगों को मसला होता, ये शायद नहीं भी होता. यू ऑल आर प्रो. तो मैं अब यहाँ पे अपनी आईब्रोज़ कर रही हूँ. यू ऑलरेडी सीन मी डूइंग माई आईब्रोज़, लेकिन आज मैं पेंसिल इस्तेमाल कर रही हूँ रादर दैन द पोमेड आई यूजुअली यूज़. एंड आई एम सॉरी, मैंने ईद लुक अपना अपलोड करने में थोड़ा टाइम लगा दिया बिकॉज आई वॉज बिजी लाइक यू ऑल ऑन ईद. और वाइल आई वॉज शूटिंग दिस आई वॉज गेटिंग रेडी फॉर द दावत साइमल्टेनियसली. तो मैं एक तीर से 2 शिकार कर रही हूँ. सो अप्लाइंग दिस कंसीलर ऑन द आईलिड्स टू जस्ट प्राइम. और इससे होगा ये कि जो मैं आई शेड्स अभी अप्लाई करने वाली हूँ दे आर गोइंग टू स्टिक अलोंग रियली नाइस. एंड अच्छे से इसको ब्लेंड करना है इन दी आईलिड्स. अब जब मेरा कंसीलर हो चुका है, आई एम अप्लाइंग दिस वाइट आई शेडो टू प्रेप माई स्किन एंड टू ड्राई द कंसीलर ऑफ एज वेल. तो मैं यहाँ पे ये वाइट स्किन टोन इस्तेमाल कर रही हूँ जस्ट विद द हेल्प ऑफ माई फिंगर्स. दोनों आईलिड्स हो चुकी हैं. इट्स टाइम फॉर द ट्रांजिशन के लिए मैं स्किन से थोड़ा सा डार्क लाइक समझ लें लाइट ब्राउन कलर इस्तेमाल कर रही हूँ जस्ट टू गिव दैट डेप्थ in the edges of my eye. Doing both of my eyes with the same brush and the same color. So my transition is almost done. अब मैं इसे थोड़ा सा डार्क करूँगी. What you have to do in transition कि आप lightest shade से start करते हैं अपने edge को करना and you gradually proceed to the darkest one, lightest to darkest. यही बोला ना मैंने. So my transition is almost done. I'm taking this dark brown color to fill inside the corners of my eyes. और आज मैं नोट कर रही हूँ कि वीडियो में जो कलर्स मैं यूज़ कर रही हूँ वो काफ़ी लाइट दिखाई दे रहे हैं, बट एक्चुअली इन द मिरर आई वाज देख सकती थी मैं कि काफ़ी डार्क थे. इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ कि मेरे रूम में थोड़ी लाइटिंग्स चेंज हुई हैं. दैट काइंड ऑफ डिस्टर्ब द पिगमेंट्स ऑफ माई आई शेडो विदाउट इवन टचिंग इट. इट्स टाइम टू गेट अ लिटिल बिट बोल्ड. यहाँ पे मैं ब्लैक ब्राउन कलर इस्तेमाल कर रही हूँ और इसी तरह से ट्रांजिशन होता है. आप चाहें तो और क्रेजी हो जाएं, थोड़ा और डार्क कलर्स ले लें. इट्स स्टिल गोइंग टू लुक गॉर्जियस. जस्ट मेक श्योर यू ब्लेंड एवरीथिंग वेल इन द एंड. आपका ट्रांजिशन सीमलेस होना चाहिए. ट्रांजिशन में कोई हार्श लाइंस नहीं दिखनी चाहिए. व्हेन माई ट्रांजिशन शेड्स आर डन, अब मैं एक वेलवेटी शिमर शेड लूँगी दैट इज़ ऑन गोल्ड. एंड दिस कलर इज़ द वन दैट माई ड्रेस हैज़ इन इट. आप चाहें तो आप कोई दूसरा कलर इस्तेमाल कर सकते हैं. मेरी आईलिड्स जो है शेड से मैंने प्राइम कर दी थी एंड आई डिसाइडेड टू गो फॉर अनदर गोल्डन कलर दैट इज़ इवन मोर पिगमेंटेड एंड मोर शिमरी. सेम अपनी फिंगर्स की हेल्प से मैं हाफ ऑफ माई आईलिड कवर करूँगी, नॉट डिस्टर्बिंग द आई शेडो आई अप्लाइड अर्लियर. यूजिंग माई क्लाज़ोना की फैशन डिफाइंड की आई शेडो पैलेट विच इज़ जस्ट लव. इसके शेड्स सुपर डायनामिक हैं एंड आर सुपर पिगमेंटेड which really helped me achieving this look.
एंड डोंट बी स्कैर्ड, क्योंकि अगर आप मैस कर रहे हैं तो आपने भी फाउंडेशन अप्लाई नहीं की है, इट कैन बी रिमूव लेटर ऑन. जस्ट डोंट बी स्कैर्ड टू गो crazy with this look, because that it is supposed to be. And you can see how beautiful and highly pigmented these shades are. तो proceeding towards the inner corner of my eyes, ये मेरी eyes हो गई हैं. And retouching the depth of my eyes with this black shade. यहाँ मैंने पिंक रेड इस्तेमाल किया है आई शेडो. आप चाहें तो आप अपने मैचिंग के हिसाब से कोई और सा शेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं. फाइन आईलाइनर ब्रश यूज़ करते हुए मैं अब आईलाइनर इस्तेमाल करूँगी. दैट इज़ ए जेल वंस. और ओह माय गॉड, मेरा फेस देखें. व्हाट, आई हैव टू हाइड दिस. शुड आई हाइड इट? ना, रहने दो. मेरा मुंह देखने की आदत ही पड़ गई होगी अब तक, आप लोगों को पड़ भी जानी चाहिए. तो माय आईलाइनर इज़ डन. और मैं इसी तरह से सेम उस वाली आँख पे भी लगाऊंगी ऑब्वियसली. और मैं आईलाइनर को काफ़ी लाइट रख रही हूँ बिकॉज आई ऑलरेडी हैड अप्लाइड डेंजरस शेड. जी, तो मेरा आईलाइनर हो चुका है. सॉरी, मेरा आज गला थोड़ा ख़राब है. कल असल में मेरे देवर की ढोलकी थी, तो उसमें खूब चिल्ला चिल्ला के गले फाड़ फाड़ के मैंने गाने गाए हैं, तो आज गला थोड़ा बैठा हुआ है मेरा. तो एज़ यू सॉ कि मैंने उसी आईलाइनर से अपना थोड़ा सा काजल इफेक्ट दिया है फ्रॉम द इनर कॉर्नर्स. और आउटर कॉर्नर्स पे मैं वाइट पेंसिल लगा चुकी हूँ जस्ट टू ओपन अप माई आइज़ अ लिटिल बिट. नाउ कंसीलिंग द मेसी एरियाज. वैसे तो मैस हुआ नहीं था, बट आई एम कंसीलिंग दीज, making sure that I don't disturb the kajal and the eyeshadow that I applied on the bottom of my eyes. मेरे अंडर आइज़ भी कंसील हो चुकी है अच्छी तरीके से. एंड आई एम सॉरी, ये चीज़ थोड़ी सी कट हो गई. मैंने हाईलाइटिंग ब्रशेज जो मैं अभी अपने ब्रोबोन पे इस्तेमाल कर रही हूँ, मैंने अपने इनर कॉर्नर्स को भी थोड़ा सा हाईलाइट किया था. दैट आई डोंट नो हाउ बट कट आउट फ्रॉम द वीडियो. तो आप लोग भी इनर कॉर्नर्स को अपने हाईलाइट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ब्रश और विद इवन योर फिंगर्स. नाउ कोमिंग माई आईब्रो हेयर्स. अब मेरा आई लुक ऑलमोस्ट कंप्लीट है. आई एम गोइंग फॉर द फाउंडेशन. और ये मेरी बहुत ही प्यारी कलर एक्सप्रेस की हाई कवरेज फाउंडेशन है. मैंने अच्छे से ब्लेंड करके अपना फेस पाउडर भी कर लिया है. नाउ कमिंग टुवर्ड्स दी कॉन्टोर. यस, मैं आज कॉन्टोर करूँगी. दैट आई नेवर डू. तो ये मेरा क्रिस्टीन का बहुत ही खूबसूरत सा कॉन्टोरिंग पैलेट है. और अभी आप मेरा देख रहे हैं फेस कितनी बुरी तरह से स्नैच लग रहा है. दैट्स वाई आई डोंट गो फॉर कॉन्टोर. अपनी नोज़ भी कॉन्टोर करूँगी with the same palette, and my look is almost done. Now I'm highlighting my nose bridge and the highest cheek of my face, highest points of my cheeks with the help of this Pro Glow ka highlighter that is in shade Moonlight. And I'm noticing that because of this lights I do look crazy. और अब बारी है मेरे लिप्स की. अभी तक मैं कुछ भूल रही हूँ. यस, मैं कुछ भूल रही हूँ जो कि बाद में अप्लाई करना पड़ेगा. मैं वो चीज़ भूल चुकी हूँ. तो मैंने अपने लिप्स को अच्छे से लिप लाइनर से शेप दिया एंड फिलिंग दिस इन विद दिस माइडोरा की माई फेवरेट रेड लिपस्टिक. और माई लुक इज़ कम्प्लीट. बट मैंने बोला ना मैं कुछ भूल रही हूँ. मस्कारा भूल रही थी भाई. मैं मस्कारा कैसे भूल सकती हूँ भाई? मस्कारा तो लाजमी है. आफ्टर द मस्कारा मैं अपनी आउटफिट अपने हेयर करके आप लोगों को दिखाऊंगी. जस्ट गिव मी 2 minutes.